हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारे राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के समय के इस सत्संग का विशेष लाभ उठाएं। हमारे महापुरुषों ने घोर तपस्या करके और जो तपस्या करने के बाद सुख मिलता है, शांति मिलती है, वे अपने अनुभव हमारे लिए छोड़कर चले गए। महापुरुषों का अनुभव है कि हर समय हर मनुष्य के सामने दोनों स्थितियां रहती हैं, विवेक वाली भी और अविवेक वाली भी। जो भी काम हमें शुरू करना है, सबसे पहले प्रभु का नाम लें और फिर विचार करें कि हमें विवेकपूर्ण कार्य ही करने हैं और विवेक तथा अविवेक दोनों में से विवेक को छांटें, विवेक को स्वीकार करें। हर समय हर भाई बहन के दिल और दिमाग में दोनों मिले जुले से रहते हैं। छटनी करनी हमारी जिम्मेदारी है। हम विवेक को स्वीकार करें या अविवेक को। विवेक ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, ईश्वर का अनुशासन है, और अविवेक अज्ञान है, राक्षसी गतिविधियां हैं, सारे विकार हैं अविवेक में। तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछें, ये कार्य करना विवेकपूर्ण है या अविवेकपूर्ण। अगर अंतरात्मा कहे कि नहीं विवेकपूर्ण है, तो उस कार्य को स्वीकार करें। और यदि अंदर से आवाज आवे कि ये अविवेकपूर्ण है, ये ठीक नहीं है, उसे वहीं त्याग दें, वहीं स्थगित कर दें, कैंसिल कर दें। इस प्रकार से हम सभी अनर्थों से, सभी विकारों से, छल कपट से, अज्ञान से और माया मोह तक से बच सकते हैं। ये क्षमता सब किसी के अंदर परमपिता परमात्मा ने दी है। और ये भी आप जानते हैं कि हर हृदय में परमात्मा रहते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, गरीब अमीर कोई भी हो, पढ़े लिखे अनपढ़ कोई भी हो, किसी मत के हो, किसी देश के हो, किसी उम्र के हो, सब में परमात्मा मौजूद रहते हैं। तो परमात्मा का ध्यान करते हुए, इनकी शरण में रहते हुए विवेकपूर्ण कार्य करने से अति शीघ्र ही मनुष्य जीवन सफल हो जाता है और आत्मदर्शन के, ईश्वर दर्शन के दरवाजे खुल जाते हैं। सभी प्रकार के सच्चे सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति हर मनुष्य को प्राप्त होनी संभव है। कभी भी ये विचार ना करें कि ये हमारे लिए असंभव है। किसी के लिए कुछ भी कभी भी असंभव नहीं है, बशर्ते कि परमात्मा का ध्यान करें, इनको हृदय में स्थित मानें और इनकी प्रेरणा सुने, इनके अनुसार चलें। न कोई कष्ट रहेगा, न कोई समस्या रहेगी,
ना कोई पारिवारिक घरेलू क्लेश रहेगा, ना कटुता रहेगी, और धीरे धीरे विवेकपूर्ण कार्य करते रहने से ईश्वरीय गुण प्रकट हो जाएंगे। और ईश्वरीय गुण प्रकट होते ही निश्चित रूप से अपना तो कल्याण होगा ही, संपर्क में आने वालों का भी निश्चय ही कल्याण होगा, क्योंकि फिर झूठ छल कपट का तो लेश भी नहीं रहेगा, ना दिल में ना दिमाग में। और एक बात और ध्यान करें भाई बहनों, दिमाग होता है संसार के कार्यों के लिए। दिमाग से कभी भगवान के बारे में ना सोचे कुछ भी, क्योंकि दिमाग में बुद्धि में तर्क होते हैं, अविश्वास होता है, अश्रद्धा होती है, और दिल में भगवान रहते हैं, वहां श्रद्धा होती है। तो यदि दिल को भगवान की ओर लगाएंगे, दिल से साधना करेंगे, दिल से भजन करेंगे, तो निश्चय सफल होंगे। और यदि भगवान के बारे में, साधना के बारे में दिमाग से सोचेंगे तो शायद ही कभी नंबर आवे, वरना आता नहीं, जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि स्वाभाविक ही है, जब तक मन और बुद्धि में अहम रहता है, अज्ञान विद्या रहती है, तब तक उसमें तर्क रहता है, कुतर्क भी रहता है, और वो हमें सन्मार्ग पर नहीं आने देता है। मनसा के पाप होते रहते हैं। इन सब से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति और दिल से भगवान को चयन करना, भगवान को स्वीकार करना, पर बार बार प्रयास करना भगवान से बात करने की। भगवान तो उत्सुक है बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए। बस इनकी तो यही शर्त है कि दिमाग से ऊपर उठकर आओ मेरे पास। दिल मांगते हैं ये, दिल चुराते भी हैं ये। भगवान कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा, चित्त चोर हैं ये। तो दिल इनको दे दो बस एक बार, इनके हो जाओ एक बार, और ये कह दो प्रभु मैं आपका हो चुका हूँ, मैं आपकी हो चुकी हूँ, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, मैं आपकी शरण में आ चुकी हूँ, मुझे संभालो। बस फिर नहीं ये चूकते। भगवान में चूक नहीं है, चूक इंसान में है। तो इसलिए उठिए, जागिए और हृदय में बैठे प्रभु को हर कीमत पर पहचानिए, और इनके होकर, इनके अनुशासन में रहकर जीना सीखिए। बहुत उच्च कोटि की जीवन की कला है, जीने की कला है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर है 75 00 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।